स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। स्कोर 5 विकेट पर 50 रन था। जीतने के लिए और 400 रन चाहिए थे, एक नामुमकिन काम। ड्रेसिंग रूम में गहरी शांति छा गई और स्टेडियम की भीड़ ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। विरोधी टीम जीत के भरोसे के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वे शायद एक बात भूल गए थे, तूफान से पहले की शांति। और उस दिन वह तूफान था वैभव सूर्यवंशी, एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने का इंतजार कर रहा था। यह किसी आम मैच की कहानी नहीं है, यह एक चमत्कारी घटना की कहानी है जिसने क्रिकेट के सारे नियम, रिकॉर्ड और भविष्यवाणियां तोड़ दी। यह एक 15 साल के लड़के की कहानी है जिसने अकेले ही एक पक्की हार को जीत के जश्न में बदल दिया। यह मैच राइजिंग स्टार्स एशिया कप का फाइनल था। दो कट्टर दुश्मन इंडिया ए और श्रीलंका ए एक दूसरे के सामने थे। कोलंबो का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि एक एवरेस्ट। उन्होंने 50 ओवर में 4 विकेट पर 419 रन बनाए। श्रीलंकाई बैट्समैन ने इंडियन बॉलिंग अटैक को तोड़ दिया था और वर्ल्ड चैंपियन जैसी कॉन्फिडेंट मुस्कान लिए हुए थे। 420 रन के बड़े टारगेट का पीछा करते हुए इंडियन टीम की शुरुआत बहुत खराब रही। उनका सबसे भरोसेमंद ओपनर पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गया। फिर विकेटों का सिलसिला शुरू हो गया। इंडिया के सभी बड़े स्टार्स एक एक करके मैदान पर उतरे, लेकिन श्रीलंकाई बॉलर्स के आगे सरेंडर कर दिया। कैप्टन, वाइस कैप्टन और टीम के सभी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम लौट आए। स्कोरबोर्ड पर अब 50 रन पर 5 विकेट थे। इंडिया ने 5 जरूरी विकेट खो दिए थे। ड्रेसिंग रूम में उदासी छा गई। कोच निराश और उदास लग रहे थे और प्लेयर्स एक दूसरे की आंखों में देख भी नहीं पा रहे थे। स्टेडियम में इंडियन फैंस शांत हो गए थे। अब सिर्फ श्रीलंकाई फैंस की दहाड़ गूंज रही थी। कमेंट्री बॉक्स में एक्सपीरियंस्ड कमेंटेटर्स ने भी मान लिया था कि मैच इंडिया के हाथ से निकल गया है। वे बस इस बात पर बात कर रहे थे कि इंडिया कितने बड़े अंतर से हारने वाला है। इस बहुत निराशा के पल में एक 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी फील्ड में आया। उसका नाम अभी भी पता नहीं था। एक युवा खिलाड़ी जिसे कोई अनुभव नहीं था, लेकिन हिम्मत से भरा था। जैसे ही वैभव क्रीज की ओर बढ़ा, श्रीलंकाई खिलाड़ी उस पर हंसे। उनकी आंखों में मजाक की चमक थी। वे सोच रहे थे कि यह लड़का मैच का प्रेशर कैसे झेलेगा। उनके कैप्टन ने टीम के सबसे तेज बॉलर को बॉल के साथ इशारा किया, इसे जल्दी भेजो, अब यह सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। टीम मैनेजमेंट शायद युवाओं को सिर्फ अनुभव के लिए भेज रहा है। किसी को लड़के पर भरोसा नहीं था। उसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि किसी को उससे कुछ उम्मीद नहीं थी। और शायद यही वैभव की सबसे बड़ी ताकत थी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जीतने के लिए दुनिया थी। पहली बॉल फास्ट बॉलर ने पूरी ताकत से बाउंसर मारी, जो वैभव के सिर के ऊपर से निकल गई, जैसे कह रहा हो, यार तू यहाँ का नहीं है। वैभव बॉल से बचने के लिए थोड़ा झुका, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब शांत शांति थी। अगली बॉल एक जबरदस्त यॉर्कर, लेकिन वैभव आगे बढ़ा और एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह तेजी से बॉल को मिडविकेट की तरफ फ्लिक किया। बॉल गोली की स्पीड से बाउंड्री के पार चली गई। 4 रन। स्टेडियम में मौजूद कुछ इंडियन फैंस के दिलों में उम्मीद जगी। बॉलर ने अगली बॉल पर फिर से स्पीड पकड़ी, लेकिन इस बार वैभव ज्यादा तैयार था। वह बॉल की लाइन तक आया और बैटिंग की बॉल कवर जोन के ऊपर से निकलकर बाउंड्री के बाहर गिर गई। एक और चौका। श्रीलंकाई कैप्टन के माथे पर पहली बार शिकन आई। ओवर की आखिरी बॉल पर वैभव ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने बिना डरे एक शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेला और बॉल डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़कर सीधे गैलरी में जा गिरी। एक जबरदस्त छक्का। एक ओवर में 14 रन। अचानक सन्नाटा टूटने लगा। कमेंटेटर, जो इंडिया की हार की कहानी सुना रहे थे, अब उनकी आवाज में सच में हैरानी थी। एक ने कमेंट किया, यह लड़का तो किसी और ही मेटल का बना है।
इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह एक कमाल था। वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंकाई बॉलर्स पर ताबड़तोड़ हमले किए। स्पिनर हो या पेसर, हर कोई बेबस लग रहा था। उन्होंने मैदान के हर कोने से शॉट खेले, एक शानदार कवर ड्राइव से लेकर एक जबरदस्त रिवर्स स्वीप तक। एक बार जब बॉल बल्ले से लगी तो उन्हें बाउंड्री पार करने से कोई नहीं रोक सका। वैभव ने सिर्फ 28 गेंदों में तेजी से अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया, लेकिन वह तो बस एक ट्रेलर था। फिर उन्होंने गेम की रफ्तार और बढ़ा दी। दूसरे छोर पर बैट्समैन का काम तब सिर्फ स्ट्राइक बदलना और वैभव को खेलने का मौका देना रह गया था। वैभव ने 60 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, दोस्त, मूवी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको वैभव की यह जबरदस्त बैटिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। देखते हैं वैभव के कितने फैन हैं, और हाँ, यह भी करना न भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी सभी मजेदार कहानियां रेगुलर मिलती रहें। अब तक श्रीलंकाई खिलाड़ियों के चेहरों से लाली गायब हो चुकी थी। जो खिलाड़ी एक पल पहले हंस रहे थे, वे अब यकीन न होने और निराशा में सिर झुकाए खड़े थे। उनका हर प्लान और स्ट्रेटेजी फेल हो रही थी। वैभव न सिर्फ रन बना रहा था, बल्कि वह बैटिंग को तहस-नहस कर रहा था। 100 रन के आंकड़े तक पहुंचने के बाद वह और भी खतरनाक हो गया। उसने सिर्फ 115 गेंदों में अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरी की। ओडीआई फाइनल में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाला दुनिया का पहला बैट्समैन। यह कोई आम रिकॉर्ड नहीं था, यह एक ऐतिहासिक कामयाबी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चैप्टर सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए लिखा गया हो। 200 से 300 रन तक पहुंचने की रफ्तार और भी तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वैभव वीडियो गेम चीट कोड स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके खेल रहा हो। हर बॉल बाउंड्री की तरफ दौड़ रही थी। बॉलर तो बॉलिंग करने से भी डर रहे थे। कैप्टन के पास फील्डिंग करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वह बस एक बेबस दर्शक की तरह देख सकता था कि एक 15 साल का लड़का उसकी वर्ल्ड क्लास टीम को कैसे हरा रहा है। ड्रेसिंग रूम में, जहां एक पल पहले उदासी भरी खामोशी थी, अब हर प्लेयर खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कोच की आंखों में आंसू थे, हार के नहीं बल्कि गर्व के। स्टेडियम में मौजूद इंडियन फैंस जो घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, वे भी एक साथ खड़े होकर कह रहे थे, वैभव, वैभव। जैसे ही वैभव 350 के ऐतिहासिक माइलस्टोन के पास पहुंचा, पूरी क्रिकेट दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यह अब सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, यह एक जबरदस्त मैसेज था दुनिया को, यह बताना कि इंडियन क्रिकेट का भविष्य कितना उज्जवल है। जब 2 ओवर बाकी थे, इंडिया को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। वैभव 340 पर बैटिंग कर रहा था। मैच किसी फिल्म के सीन जैसा था। पहली बॉल पर वैभव ने लॉन्ग पर एक जबरदस्त फ्लैट छक्का मारा। अब 11 बॉल पर 12 रन चाहिए थे। अगली बॉल पर उसने एक और जबरदस्त शॉट खेला और बॉल सीधे बाउंड्री के पार चली गई। एक चौका। इक्वेशन यह था, 10 बॉल पर 8 रन चाहिए थे। वैभव 145 बॉल खेलने के बाद 350 रन के माइलस्टोन तक पहुंच गया था। अगली बॉल पर उसने 1 रन लिया और स्ट्राइक दूसरे एंड पर बैट्समैन को दे दी। जीत के लिए अभी भी 7 रन चाहिए थे और उसके हाथ में सिर्फ 4 बॉल बची थी। एक्साइटमेंट अपने पीक पर था। पूरा स्टेडियम एक्साइटमेंट में खड़ा था, लेकिन वैभव का चेहरा एकदम शांत था। आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर वैभव ने स्ट्राइक वापस ले ली। जीत के लिए 3 बॉल पर 4 रन चाहिए थे। श्रीलंकाई बॉलर ने पूरी ताकत से बॉल फेंकी। वैभव आगे आया और बॉल के मोशन को समझा और थोड़ा बल्ला खोलकर धीरे से बॉल को थर्ड मैन जोन की तरफ धकेला। बॉल हवा में तैर गई। एक फील्डर उसके पीछे भागा, लेकिन बॉल की स्पीड बहुत तेज थी। वह बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। इंडिया मैच जीत गया। एक ऐसा मैच जिसके बारे में दुनिया को पहले ही लग गया था कि इंडिया हार जाएगा। फील्ड पर छाई खामोशी तुरंत खुशी की जोरदार चीख में बदल गई। इंडियन प्लेयर्स ऐसे मैदान पर दौड़े जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो।
उन्होंने वैभव को अपने कंधों पर उठा लिया। यह जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतने की बात नहीं थी, यह उम्मीद की जीत थी। यह इस विश्वास की जीत थी कि कोई भी मैच आखिरी बॉल खेले जाने तक खत्म नहीं होता। उस दिन वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 145 बॉल पर 352 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 25 बड़े छक्के शामिल थे। इसे लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी इनिंग्स में से एक माना जाएगा। यह सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, यह एक एपिक थी, एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। उस दिन से वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वे उम्मीद की निशानी बन गए। इनमें युवराज सिंह की निडरता, रोहित शर्मा की शान और धोनी का पक्का इरादा शामिल है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडियन क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। वे एक तूफान के साथ उभरे और क्रिकेट का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। यह थी वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक तूफान की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी इंडियन क्रिकेट के अगले बड़े सुपरस्टार हैं? क्या वे भविष्य में सचिन और विराट के रिकॉर्ड्स को चुनौती दे सकते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।